दिल्ली में यमुना नदी में जलस्तर में मामूली कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन संकट जो है वो अभी बरकरार है। यमुना नदी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है, तकरीबन 3 मीटर ऊपर बह रही है और आईटीओ की रेड लाइट तक इस वक्त यमुना का पानी पहुंचा हुआ है, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लाल किले के आसपास बाढ़ का पानी पहुंचा और उसके बाद से अब पर्यटकों को वहां पर जाने से रोक दिया गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में कभी किसी को ये सब देखना पड़ेगा। सुबह 6 बजे का जो जलस्तर है यमुना का वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन रात को 10 बजे 208.63 मीटर पर यमुना नदी बह रही थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हैं। हिमांशु, प्लीज तस्वीरें दिखाएं, क्या हालात हैं? आईटीओ चौराहा, देखिए ये सबसे बिजी चौराहा है राजधानी दिल्ली का और यहाँ के हालात में आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सीधे आप देखिए, दोनों तरफ यमुना का पानी पहुंच चुका है, बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और ये शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि बाढ़ का पानी यहां तक पहुंचेगा। गनीमत ये है कि सबसे पहले तो यमुना का पानी बढ़ना कम हुआ और उसके बाद थोड़ा कम हुआ। जो यमुना का पानी है वो इस समय 208.46 है, लेकिन ये अभी भी जो डेंजर मार्क है, डेंजर मार्क से 3 मीटर ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, कम भले ही हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसीबत टल गई है, मुसीबत अभी भी बनी हुई है। और ये जो उसकी सीधी तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं, क्योंकि आईटीओ पर अगर ट्रैफिक रुकता है और सिर्फ एक लेन में चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी गाड़ियां लेके जा रहे हैं, मैं सीधी तस्वीरें अगर दिखाऊं आपको, तो लोग जो लेके जा रहे हैं उसमें से कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो बंद पड़ जा रही हैं। कई लोग गाड़ियों को वापस लौटा ले रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कुछ देर बाद, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम लगेगा उसका सीधा असर पूरी राजधानी दिल्ली में आप दिखेगा। आप देखिए, लोग जो है उधर गाड़ियों को वापस लौटा रहे हैं। कई सारे बाइकर्स यहाँ पर खड़े हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाए। अब जब गाड़ियां लौटेंगी तो आप सोचिए कि ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाएगी। आपको कहाँ जाना था? लक्ष्मीनगर जाना था। और किसी रास्ते से आपने कोशिश की या नहीं, पहली बार ही आए ना इधर आए, तो आगे आप ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे? नहीं। देखिए, लोग पानी में देख करके ना घबराते हैं कि एक तो कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बंद भी पड़ जा रही हैं। आप देखिए, जैसे ये ऑटो वाले, आपको दो ऑटो के लोग आपको दूसरी तरफ अपने ऑटो को खींच के, पैदल खींच के लाते हुए नजर आ रहे हैं। ये गाड़ियां वो हैं जो बंद हो गई हैं। अब ये तस्वीर सिर्फ यहीं की नहीं है। अगर आप पूर्वी दिल्ली से या गाजियाबाद से जब आते हैं तो मेन एंट्री एक ये है आईटीओ चौराहा, और दूसरा आप पहुंचते हैं दूसरी तरफ जब NH-24 से आते हैं। अब आप जब NH-24 पे पहुंचते हैं, मिलेनियम पार्क के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर आप जब राइट लेते हैं, यानी कि आईटीओ के लिए लेते हैं और आपको निजामुद्दीन भैरव रोड पकड़ना होता है, तो वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। यानी कि आज का दिन भले ही पानी का स्तर कम हुआ, लेकिन जगह जगह अभी भी रिंग रोड पर, यहां से अगर आप देखेंगे मिलेनियम पार्क से लेकर के आईटीओ होते हुए और लाल किले तक आप जब जाते हैं तो जगह जगह आपको यमुना का पानी मेन रोड पर नजर आएगा और उसकी वजह से हैवी ट्रैफिक जाम लगने ये जो वाला तस्वीरें वाकई अच्छी तो नहीं है, लेकिन करीबन 50,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया, वो कब तक पहुंचेगा, उसका और कितना इंपैक्ट होगा? देखिए, जो अब पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाना है वो 50,000 से 60,000 के बीच छोड़ा जाना है। तो जो ये स्थिति बनी है दिल्ली की, ये स्थिति इसलिए बनी कि जो पानी पहले छोड़ा गया, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, 24 घंटे में कई रिकॉर्ड टूटे थे, तो 2 लाख क्यूसेक, 2.5 लाख क्यूसेक पानी एक बार में छोड़ा गया था, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ रहा था। लेकिन अब जो है वो पानी कम छोड़ा जाएगा और इतना पानी जब छोड़ा जाता है तो उसका इंपैक्ट इतना नहीं नजर आता। वो पानी आता है और तरीके से आगे निकलता भी रहता है। बट अभी जो दिल्ली के सामने समस्या है वो ये है कि अभी भी यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रही है। ये अभी, और ये पानी बिल्कुल हिमांशु, ये चिंता का विषय है। बस यही इंतजार करें कि बस जल्द से जल्द यमुना का पानी घटे तो थोड़ी सी राहत दिल्ली वासियों को मिले। आप हमारे साथ बने रहे, लौटते हैं आपके पास। दिल्ली के राजघाट की स्थिति क्या है, हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में यमुना का स्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। हमारे मौजूदगी इस वक्त राजघाट पर है। राजघाट का आधे से ज्यादा हिस्सा इस वक्त जो है, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, पूरी तरीके से डूबा हुआ है।
घुटनों से भी ज्यादा पानी इस वक्त जो है वो राजघाट और आसपास के तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। पानी का फ्लो मैं अपने कैमरा पर्सन लोकेंद्र से कहूंगा कि तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से राजघाट पर पानी का जो फ्लो है वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए रिंग रोड से आईटीओ के जाने वाले रास्ते पर पूरी तरीके से पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें राजघाट की हैं। अब से थोड़ी देर बाद अगर जिस तरीके से पानी का फ्लो बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजघाट के पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो राजघाट डूब सकता है। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि राजघाट पर उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कल से पानी का फ्लो जो है वो कम होगा, लेकिन पानी का फ्लो कम नहीं हुआ बल्कि लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रिंग रोड जाने वाले तमाम रास्तों को फिलहाल जो है वो बंद किया गया है। लोग खासे परेशान है क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो इस तरीके से किया गया है ताकि राजघाट कश्मीरी गेट जाने वाले रास्ते पर काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग है और ऐसे में लोग खासे परेशान है। सुबह के वक्त राजघाट और आसपास के इलाकों में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं इन तस्वीरों को देखने के लिए। ये बताइए कि आप यहाँ पर दिल्ली में कब से रह रहे हैं, क्या इस तरीके की तस्वीरें आपने कभी देखी हैं? मेरे को 53 साल हो गए रहते पुरानी दिल्ली में ही, और मैं रोज डेली वॉक करने आता हूँ। वे नागा 78 में इतनी बाढ़ आई थी, लेकिन इससे ज्यादा देखा नहीं था। इतना जो खतरा इस समय हो रहा है, इस समय देखा नहीं आज तक। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, इससे बहुत टेंशन हो रही है। कल रात को मैं 9 बजे आया तो पानी नहीं था। रात को 9 बजे तक बिल्कुल पानी नहीं था। सुबह 5:30 बजे वॉक करने जाते तो आते ही देखा तो मैंने इतना पानी, मैंने तो कमाल हो गया। इतना अगर पानी रात में बढ़ा तो आगे दरियागंज में रहते हैं तो कितनी पोजीशन खराब हो जाएगी हमारी। कोई देख रेख करने वाला कोई कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमें तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि आगे होगा क्या। ये चलिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं। 1978 में स्थिति नहीं देखने मिली थी, कल 9:30 बजे तक यहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पानी का फ्लो यहाँ पर बढ़ रहा है, महज कई घंटों में, अगर कुछ घंटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजघाट पर पानी ही पानी इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की स्थिति रात भर नहीं थी, लेकिन अचानक से पानी का जो फ्लो बढ़ा है उसने यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुसीबतें और चिंताएं जो है वो सीधे तौर पर बढ़ा दी है कि कहीं ये पानी का जो फ्लो है वो कहीं दरियागंज और निचले इलाकों में ना पहुंच जाए। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।